हाय स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो चलिए इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं, वो सबसे पहले जानने वाले हैं परचेज के बारे में। सेकंड हम जानेंगे सेल्स के बारे में। उसके बाद से जानेंगे परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। चलिए देखते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। ध्यान देना, जो ये कंसेप्ट समझ लेगा, समझ जाओ, आगे अच्छे से काम कर पाएगा। और नहीं समझेगा, आगे बहुत दिक्कत होगी उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखो परचेज, आप लोग परचेज बार बार नाम सुने होंगे। क्या होता है? किसी सामान को खरीदना, पता है। लेकिन परचेज जो हम लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसके कितने मोड होते हैं परचेज करने के, ठीक है, किस मोड में क्या लिखते हैं, वह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सपोज एक बिजनेस है और एक कोई और पर्सन है। एक बिजनेस है, समझना, यह एक बिजनेस है और यहाँ पे भी एक बिजनेस है। जब यह बिजनेस किसी अदर बिजनेस या पर्सन से कोई सामान खरीदता है और उस उद्देश्य से खरीदता है कि उसको फिर से फ्यूचर में क्या करना है, बेचना। क्या करना है? बेचना है। तो आप बताओ, सबसे पहले जिससे हम खरीदते हैं वह क्या होता है हमारे व्यापार के लिए? सप्लायर। क्या बोलेंगे उसको जी? सप्लायर। और अकाउंटिंग के भाषा में सप्लायर को क्या कहते हैं? बोलिए। सन्ड्री। सन्ड्री। बोलो। क्रेडिटर। क्या बोलते हैं जी? जी, सन्ड्री क्रेडिटर। तो क्या किया है यह बिजनेसमैन? इस बिजनेस से कोई सामान जब खरीदता है पुनः बिक्री के उद्देश्य से, उसी क्या कहते हैं हम लोग? परचेज कहते हैं। क्या करते हैं? परचेज कहते हैं। लेकिन यह जिससे खरीदता है, अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं इसको? यह है हमारा क्रेडिटर। लेकिन आम लोग बोलते हैं हमारा क्या है? सप्लायर है, सप्लायर है, सप्लायर है। लेकिन रिकॉर्ड किसमें करते हैं? क्रेडिटर। इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिटर के नाम से। लेकिन अकाउंटिंग में लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अब आप बताओ, इससे हम सामान खरीदेंगे तो पैसा लेना होगा कि देना होगा? देना होगा। और वह पैसा जो हमको देना है व्यापार के लिए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गधो तुम लोग, ना मारेंगे तुम लोग को। सब पढ़ा लिखा बेकार है, भाग जाओ। कल ही पाया था ना जी। वह पैसा जो हमारे बिजनेस को किसी अदर पर्सन या बिजनेस को देना हो, वो क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। तो जो सन्ड्री क्रेडिटर वाला अमाउंट है, वो क्या होगा हमारे व्यापार के लिए? लायबिलिटीज होगा। क्लियर है? मतलब पहले अभी दो कंसेप्ट समझिए। जिससे हम खरीदते हैं वो सप्लाई। क्लियर है? जब अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से लिखेंगे तो उसे बताएंगे संडे क्रेडिटर। और संडे क्रेडिटर के अमाउंट क्या है? एक लायबिलिटीज है, हमको चुकाना है, पे करना है ड्यू डेट आने पे। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? याद रहना चाहिए। अब चलो, जो हम परचेज करेंगे वो कितने पैसे आएंगे इसके, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब परचेज करते हैं तो दो कंडीशन आते हैं, या तो कैश पे, या तो क्रेडिट पे।
जब हम किसी से कोई गुड्स या सर्विस खरीदेंगे, या तो नगद या तो उधार। बोलिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं, नगद खरीदते हैं, तो परचेज के साथ हमेशा कैश रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश। और जब वो सामान हम उधार खरीदेंगे, तो परचेज के साथ क्या लिखेंगे? क्रेडिट। मीन्स उस पर्सन का नाम। एसके से खरीद रहे हो तो एसके लिखोगे, डीके से खरीद रहे हो डीके लिखोगे। अब क्यों लिखेंगे एसके डीके? क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि कितना रुपए का किससे सामान हमने उधार खरीदा है और कितना रुपए उसको हमको देना है। अगर केवल लिख दे कि हम 500 रुपए का उधार खरीदे हैं, और कोई कहता चलो उसको पैसा दे दो, और आपने लिखा ही नहीं किससे खरीदा है, तो आप किसको जाके दोगे? बोलो। अपने चौराहे पे जाओगे किसी को दे दोगे? नहीं, जिससे खरीदे रहोगे उसी को दोगे। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? नाम को लिखना पड़ेगा। आपको सर हम तो नहीं लिखते हैं, हमें याद रहता है। चलो, एक दो हमारे सप्लायर रहते हैं तो याद रहता है। वैसे 15 20 25 30 हो तो, कस्टमर भी ज्यादा हो तो, दिन भर में 20 25 30 ट्रांजेक्शन करते हो तो, बोलिए, और पैसे भी कम ज्यादा हो तो हम लोग याद करते रह जाएंगे। इसीलिए तो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं कि सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से करें। इसीलिए जब भी नगद खरीदेंगे तो कैश से रिकॉर्ड करेंगे, मतलब परचेज के साथ। और जब उधार खरीदेंगे या उधार बेचेंगे तो हमेशा उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिससे हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? बोलिए। समझ में आते हैं ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, सेल में भी सेम वही कंडीशन आता है। सेल्स में भी वही कंडीशन आता है। क्या? जब हम सेल्स करते हैं, कोई सामान हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, तो या तो हम किसी से उधार बेचते हैं या तो हम नगद बेचते हैं। बोलो, क्या तुम केवल उधार खरीदोगे, नगद केवल बेचोगे? ऐसा होगा क्या? मतलब खरीदते समय बेचते समय भी आएगा, दोनों, कैश और क्रेडिट। मतलब उस पर्सन का नाम लिखेंगे किससे, जिससे हम बेचे या खरीदे। तो जब हम नगद माल बेचेंगे तो सेल के साथ कैश लिखेंगे, और जब वही उधार माल बेचेंगे तो कैश के मतलब सेल के साथ नाम लिखेंगे जिससे हम सेल कर रहे हैं, जिससे हम सेल कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछ लो, दिक्कत हो तो पूछिए, समझ में नहीं पूछिए। ऐसा नहीं सर पढ़ा के चले गए, हमें जितना आउटपुट देना था, पढ़ाना था, मैं अपना 100% दिया हूँ। फिर भी आपको डाउट है पूछिए, तब मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। जितना मुझे समझाना मैंने समझा दिया। चलिए, एक बात यहीं पर हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब आप कोई पूछे सेल हमारे व्यापार के लिए क्या है, तो क्या बताएंगे? इनकम है जी। और वही पूछ दे परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है, जी एक्सपेंस है, ये भी पता होना चाहिए। परचेज सेल बता दिया, लेकिन परचेज क्या है तो एक्सपेंस है, सेल्स क्या है, इनकम है। मैंने बोला था ना, अकाउंटिंग जो हमारा है ना, इसी 5 वर्ड पे टिका हुआ है। उसी 5 में से कोई ना कोई आएगा। या तो वह एसेट्स हो सकता है, वह तो लाइबिलिटीज हो सकता है, वह तो इनकम हो सकता है, वह तो वह एक्सपेंस हो सकता है, या तो वह कैपिटल हो सकता है। इसके अलावा दूसरा नाम अइबे नहीं करेगा। हाँ, अब इसी को हजारों नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जब सोचोगे तो या तो वो निकल जाएगा कैपिटल, या तो निकल जाएगा वो एसेट्स, या तो लाइबिलिटीज, या तो इनकम, या तो एक्सपेंस। इसके अलावा दूसरा कुछ अइबे नहीं करेगा। क्लियर है सबको? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब देखो, जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करते समय हम लोग क्या करते हैं, अपने सप्लायर को, जो सप्लायर है उसको हम पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं जी? पेमेंट करते हैं। और जब हम कोई सामान बेचते हैं तो कस्टमर से
क्या होता है? पैसा रिसीव करते हैं। क्लियर है? तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हम पेमेंट करने जा रहे हैं और हम पैसा रिसीव करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो ही पेमेंट करते हैं, या कोई किसी से सर्विस लिए हैं तो पेमेंट करते हैं। बोलो। वैसे ही जब हम पैसा रिसीव करेंगे, कोई सामान बेचे होंगे तो रिसीव करेंगे, या कोई सर्विस दिए होंगे तो रिसीव करेंगे। फ्री में कोई पैसा वैसे नहीं देता है। और जब फ्री में देगा तो क्या हो जाएगा? वो कर्ज हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। वो पैसा आज नहीं तो कल लेगा ही लेगा। कुछ हमारी बात है आपको? तो यह कंडीशन आते रहते हैं। चलो अब आते हैं परचेज, तो हमने बता दिया। अब परचेज से तो एक और वर्ड आता है, उसको समझते हैं। परचेज तो आता ही आता है, साथ में इसके साथ इसका छोटा भाई परचेज रिटर्न भी आता है। ठीक है? अब क्यों छोटा भाई बोला हूं? क्योंकि जो तो बड़ा वाला आएगा नहीं तो छोटा वाला भी नहीं करे। ठीक है? मतलब परचेज करेंगे तो ही तो रिटर्न होगा। इसीलिए ध्यान देना, सपोज यह हमारा जो बिजनेस है, और जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं, सपोज हमने क्या किया, 10 कीबोर्ड खरीद लिया। क्या कर लिया? 10 कीबोर्ड खरीद लिया। अब ये जो 10 हमने कीबोर्ड खरीदा है, किसी कारण जैसे हम घर लेके गए, पता चला और वहां पे ध्यान नहीं दिए, जब खोले तो पता चला उसमें से 4 कीबोर्ड खराब है। तो जो 4 कीबोर्ड खराब है, तो हम आके क्या करेंगे? इसको रिटर्न करेंगे। और जो 4 कीबोर्ड हम रिटर्न करेंगे उसी बोलेंगे परचेज रिटर्न। मतलब खरीदी गई वस्तु जब हम अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न। और वैसे ही जब हम कोई सामान बेचते हैं उसे बोलते हैं सेल्स कर रहे हैं। और वही सामान जब हमारे कस्टमर द्वारा वापस हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। कुछ समझ आया? मतलब ध्यान देना, जब हम बेचते हैं तो सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, और वही कस्टमर हमको वापस कर देता है तो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही जब हम कुछ खरीदते हैं तो उसको परचेज में रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम उस सामान को वापस करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? क्लियर है सबको? चलो अब इन सबके साथ एक शब्द और बार बार आता है, इन दोनों के साथ, मतलब परचेज के साथ, या कहो लो सेल के साथ, या पेमेंट के साथ, या रिसीव के साथ, एक वर्ड बार बार आता है। वह क्या आता है? तो वह आता है डिस्काउंट। क्या आता है जी? डिस्काउंट। मतलब यह शब्द हमेशा आता है, हर एक व्यापार के कंडीशन में आता है। ठीक है बाबू? अब चलिए, पहले तो समझिए डिस्काउंट का मतलब होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब होता है क्या? छूट, कटौती, बट्टा। ठीक है? मतलब किसी प्रोडक्ट पे या किसी सर्विस के वैल्यू पे जितने रुपए का डिडक्शन होता है वही क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है? तो आप बताइए, रियल में एक व्यापारी डिस्काउंट क्यों देता होगा? क्या मेन उद्देश्य होगा? चाहता तो व्यापार वैसे भी चला लेता, लेकिन डिस्काउंट अगर न दे, यह शब्द अगर जनरेट न हो, और सभी लोग ठान ले डिस्काउंट हम नहीं देंगे, तो समझ जाओ मैक्सिमम लोग का व्यापार चलवे नहीं करे। क्योंकि डिस्काउंट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा समझ जाओ हथियार है, ठीक है, जो कस्टमर दौड़े दौड़े आपके पास आता है। ठीक है? क्योंकि लालच सबको है, चाहे वो करोड़ रुपए कमाता हो चाहे 10 रुपए कमाता हो, सभी लोग चाहते हैं कि कोई सामान अगर 10 रुपए में हो तो हमको 9 रुपए मिल जाए, या 9.5 रुपए मिल जाए। मतलब सभी लोग कहते हैं थोड़ा सा कुछ छूट दीजिए। तो कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। जहां मिलता है वहां ले लेते हैं, जहां नहीं मिलता वहां
नहीं लेते, कई बार नहीं मिलता फिर भी ले लेते, वो अलग अलग बात है। ठीक है, आपके ऊपर है वो क्या करते हो। तो चलिए आप बताइए, एक व्यापारी रियल में डिस्काउंट क्यों देता हो? एक व्यापारी रियल में डिस्काउंट क्यों देता हो? तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। सपोज मान लो हमारा जो मार्केट है, जिस एरिया में हम रहते हैं, ठीक है, पहले से ही बहुत सारे बिजनेसमैन पड़े हुए हैं, मतलब दुकान पहले से किए हुए हैं। क्लियर है? उसी एरिया में हम एक छोटा सा हमने तो भी दुकान रख दिया है, और जो दुकान मेरा है जिस सामान का, वही दो चार ठो दुकान वो भी बेचते हैं सब सामान रख के। तो आप बताओ, क्या जो 10 साल से 5 साल थे उस मार्केट में अपना पकड़ बनाया है, तो बताओ कस्टमर हमारे पास दौड़े दौड़े आएंगे, क्या पुराने वाले के पास जाएंगे? पुराने वाले के पास जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब पुराने वाले के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सुविधा देना पड़ेगा जो इससे थोड़ा अलग हो, थोड़ा हटके हो। तो क्या हुआ, जो इस बिजनेसमैन का ब्रांड है वही मेरा भी ब्रांड है, लेकिन यह जो 100 रुपए में बेच रहा है हमको 80 रुपए में बेचना पड़ेगा, जो 100 रुपए में बेच रहा है वो हमको 70 रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब पहले तो कम कमा के अपने कस्टमर को पकड़ना पड़ेगा। बोलो। तो इसके लिए बताओ, बिजनेस खोल लिया और कह दिया 80 रुपए बेच देंगे तो कस्टमर आ जाएंगे? नहीं, उसके लिए एक बड़ा सा बैनर बोर्ड लगाना पड़ेगा, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तब एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग सुनेंगे, तब दौड़े दौड़े उस दुकान पे आएंगे। या बोर्ड लगा रहेगा 40% छूट, 20% छूट, 25% छूट, तब वहां पे लोग क्या करेंगे, दौड़े दौड़े उनके पास आएंगे और देखेंगे, अरे यार जो पुराना हमारा दुकानदार है वो भी वही ब्रांड 100 रुपए में दे रहा है, जो नया है वो 80 रुपए में दे रहा है, उससे बढ़िया क्या करना, पैसा वो भी लेता है, ये भी लेता है, 20 रुपए फायदा है, तो किसके पास खरीदेंगे? नए वाले के पास खरीदेंगे। आपको सर नए वाला भी तो 80 रुपए कर सकता है, पुराना वाला भी नहीं करेगा, कि उसका ब्रांड है, पहले से चल गया है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं कस्टमर को बटोरने का। हाँ बहुत देगा तो 10 रुपए 5 रुपए और छोड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं छोड़ेगा। मतलब क्या है, शुरुआत में कम फायदा लेके कई बार नुकसान सह के भी लोग क्या करते हैं, सामान को बेच देते हैं और कस्टमर को आकर्षित कर लेते हैं, अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और वही फायदा होता है क्या, जो कस्टमर आते थे मेरे व्यापार में दिन भर में एक, और उनसे मैं 1 रुपया कमाता था, और हमारे दिन भर में हमारे कस्टमर 10, और हम थोड़ा सा कम करके बेचे और 50 पैसा ही कमा रहे हैं, तो 5 रुपया दिन भर में कमाने लगे। तो समझे, मतलब जो कस्टमर 1 रुपया आ रहा था तो हम महंगा करके बेच रहे थे, तो 1 रुपया कमा रहे थे, एक आ रहा था तो, और वही हम आधा छोड़ दिए तो कितना कमाने लगे, 50 पैसा, तो कितना कमाने लगे, 5 रुपया। तो बताओ 1 रुपया लेना पसंद करोगी 5 रुपया? 5 रुपया, क्योंकि दुकान तो सुबह से शाम तक खोलना ही खोलना है, उतना ही टाइम देना है, उतना ही बैठना है, तो हम क्यों 1 रुपया कमाए, हम कमाएंगे कितना, 5। और वही धीरे 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 कस्टमर, यही 10 कस्टमर, 10 को और पकड़ के, 10 को और पकड़ के, धीरे 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 हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर जुड़ जाते हैं। अब उसी कस्टमर से हम 80 का 90 भी कभी ले लेते हैं, आराम से दे देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे हमारा परमानेंट ग्राहक हो गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, दो चार लोग नहीं आएंगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि 100 हो गए तो 100 तो एक बार भागेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लोग डिस्काउंट देते हैं। पहला रीजन यह है। दूसरा दूसरा रीजन, कि एक व्यापारी सोचता है कि जब किसी को हमने क्या किया है, सामान बेचा है और हमको परेशान किया है कि कल हम आपको 100 रुपए दे देंगे, परसों 100 रुपए दे देंगे, 2 दिन के बाद देंगे, 10 दिन के बाद देंगे, तो कई बार अब क्या करता है, कस्टमर लालच दे देता है, अगर आज ही दे दोगे ना तो 80 रुपए में फरियाद देंगे, जल्दी से दे दो। तो कई लोग कहते हैं आज नहीं तो कल देना ही देना है, कहाँ भग के जाएंगे, तो कहता कोई बात नहीं, लो हम मांग के दे दे रहे, भले उसके पास रहता है। ठीक है, तो जल्दी से क्या होता है, 20 रुपए छूट मिल जाता है और 80 रुपए वो पे कर देता है। ठीक है, और तीसरा रीजन क्या है, कि जो दिन भर में हमारे पास 100 रुपया आ रहा था, और जब कस्टमर बढ़ेंगे दिन भर में 1 लाख रुपया आ जाएगा,
दिन भर में 10,000 आ जाएगा, दिन भर में 1,000 आ जाएगा, मतलब कैश फ्लो मेंटेन रहेगा। ये नहीं कि महीने में हम 100 रुपए देख रहे हैं, यह अच्छा है कि डेली हम 50 रुपए देखें, यह अच्छा है। डेली 50 रुपए देखे वो अच्छा है, क्योंकि डेली चलेगा तो मन भी अच्छा लगेगा। और महीने में एक बार कस्टमर, भले हम एक महीने में 1,000 का बेच रहे हैं, लेकिन डेली बेच रहे हैं तो अच्छा लगेगा, हाँ चलो तो कुछ तो हमारा व्यापार चल रहा है। और महीने के लास्ट में एक बार आ रहा है कोई और 1,000 का खरीद रहा है। अब कोई लोग सोचे क्या दिक्कत है, हम 29 दिन बंद कर देंगे और तीसरे दिन खोल देंगे, 1,000 का बेच देंगे। नहीं, कोई जरूरी कि 30वें दिन आएगा, वो 20वें दिन भी आ सकता है, ठीक है, 10वें दिन भी आ सकता है, अब पता नहीं कब आ सकता है। इसीलिए व्यापार मतलब बिजनेस, दुकान कहता है आप बैठोगे तब आपके ग्राहक आएंगे। ये नहीं अब ग्राहक आके तुमको खोजेगा तो आपका व्यापार चल चुका। तो कई लोग क्या करते हैं, दुकान में बैठवे नहीं करते हैं, जिससे कस्टमर भागा घूमने चले जाएंगे, चाय पानी करने जाएंगे, तो पता चला हम आए कोई दुकान में, छोड़ो उस दुकान में चलो आए। कई लोग क्या करते, बुलाते भी नहीं है, अरे उसको शौक है, पैसा तुमको भी देना उसको भी देना है, तो रुका रहेगा, बहुत रहेगा, खास रहेगा, कहेगा ए भाई कहाँ पे हो, आओ यार सामान खरीदना, ठीक है, ऐसा कम मिलेंगे लोग। ये तो आम भाषा मैंने समझा दिया कि डिस्काउंट होता क्या है। अब थोड़ा सा समझिए, डिस्काउंट दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, पढ़े हो गए आप लोग, और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब सवाल यह, सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सेकंड कैश डिस्काउंट क्या होता है? ध्यान दो, जब एक बिजनेस जिसका व्यापार है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग का, किसका है? अब यह मैन्युफैक्चरर किसी होलसेलर को सामान बेचता है और यह होलसेलर किसी रिटेलर को बेचता है। तो देखो, अब बताओ इस मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच जब ये सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो डिस्काउंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलिए, ये मांगेगा ही मांगेगा। अब जो होलसेलर रिटेलर जब खरीदेगा इसके भी डिस्काउंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा, मांगेगा ही मांगेगा और देगा ही देगा। ठीक है, तो बोला जाता है जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर की तरफ डिस्काउंट शब्द जनरेट होता है, और वो भी एक फिक्स, क्या? वो भी एक फिक्स्ड परसेंट के रूप में रहता है, तो ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और हमेशा यह डिस्काउंट किसके लिए किया जाता है? सेल को प्रमोट करने के लिए। किसको लिए जी? सेल को प्रमोट करने के लिए। अब कोई क्या है, आप बताओ, हम कोई सामान बना दिए और जब तक हम डिस्काउंट लालच देके बेचेंगे नहीं तब तक कस्टमर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो नया कितना सामान बनाए हैं और जब तक उसको हम लोग बिजनेस के माध्यम से नहीं बेचेंगे, बहुत सारे लोग को पकड़ेंगे नहीं, कुछ लालच देंगे नहीं, तब तक हमारा वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। लेकिन ध्यान देना, अब ये मैन्युफैक्चरर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या एक आम यूजर को पकड़ेगा क्या? एक आम कस्टमर को पकड़ेगा नहीं, बड़े बड़े व्यापारियों को पकड़ेगा, होलसेलर को पकड़ेगा, वो होलसेलर रिटेलर को पकड़ेंगे, और तब हमारे पास वो सामान आ जाएगा और आसानी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यही बोला जाता है कि जब मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, और इसके बीच एक डिस्काउंट सब जनरेट होता है, उसे बोलते हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किसके रूप में होता है? परसेंटेज के रूप में। यह दिया है नोट्स में, ठीक है, लेकिन अभी समझिए इसको, अभी नोट्स लगभग कल हो सके तो मैं प्रोवाइड करा दूं आपको। अब चलिए, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कब किया जाता है? देखो, बिजनेस में कैश डिस्काउंट दो कंडीशन में करते हैं। एक, कैश को टाइम से कलेक्ट कर ले, टाइम से कलेक्ट कर ले। मान लो जिसका ड्यू डेट है 10 तारीख को और मुझे बहुत जरूरी है, तो हम डिस्काउंट लालच दे के हम क्या कर सकते हैं? 5 तारीख को ले सकते हैं। बोलो, या कई सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान कर देते हैं, 15 को नहीं देंगे, 20 को नहीं देंगे, फिर भी हम वो क्या करते हैं? लालच दे के उसको कहते कोई बात नहीं यार, लग रहा है भग जाएगा या और कोई रीजन है, क्या करते हैं?
उसको भी छूट देके कैसे ना कैसे पैसा निकलवा लेते। एक तो तरीका ये टाइमली कैश को कलेक्ट कर लेना। दूसरा कैश फ्लो को मेंटेन करें। मतलब जब डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे और पैसा हमारे पास हमेशा आता जाता रहेगा। और वही नहीं देंगे तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा और व्यापार में मन नहीं लगेगा। जब पैसा डेली नहीं आता है ना, और जिसके लिए व्यापार किए हैं तो किसी को व्यापार में मन नहीं लगता। जैसे हमारा है तो हम एक महीने काम करेंगे तब हम इच्छा रखेंगे कि अब महीना पूरा हो गया तो हमको सैलरी मिलेगा। बोलो, और सैलरी नहीं मिलेगा तब हम थोड़ा उदास होंगे कि टाइम से हमको सैलरी नहीं मिला। लेकिन सर जो व्यापार किए हैं और डेली फीस ना जमा हो तो कहेंगे यार व्यापार कर रहे हैं, कमाई नहीं हो रहा, फीस जमा नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं महीने के लास्ट में जमा होगा। बोलो, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही व्यापारियों का होता है। डेली व्यापार चले अच्छा, केवल एक दिन चले अच्छा नहीं, भले ही थोड़ा कम कमाए अच्छा रहेगा। मान लो हमने इम्प्लाई रख लिया, अब बताओ 28 दिन चलवे नहीं कर रहे थे, एक दिन की इम्प्लाई रखेंगे? हाँ नहीं ना, डेली रखे तो डेली काम करेंगे, ठीक है, डेली रूटीन में सारे वर्क रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आसानी तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट कर देंगे, ठीक है, सारा रिपोर्ट आसानी तरीके से तैयार कर लेंगे। और एक ही दिन 100 लोग आ गया, 100 लोग का रिपोर्ट नहीं तैयार कर पाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर है सबको? डिस्काउंट समझ आया? इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है। नहीं पूछोगे? चलो ध्यान देना। अगला जो हम लोग वर्ड समझने वाले हैं, इसके बाद एक बस लास्ट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब डूबत राशि। क्या होता है? मतलब जो ने बोला तो पढ़ा दिया हूं, एक नया और वर्ड सीख लेते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब तो डूबत राशि। क्या होता है? डूबत राशि। क्लियर है सबको? बोलो, कोई पूछेगा बैड डेब्ट्स क्या बताओगे? डूबत राशि, वह पैसा जो डूब गया पानी में, नहीं, जो वो मिला नहीं, ठीक है, ऐसे पैसे को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। अब कहो सर क्या है, कैसे है, कब बोलेंगे, समझिए। जैसे सपोज आप मेरे कस्टमर हो, हमने आपको सामान बेच दिया और आपने बोला कि सर मैं आपको पैसा अगले महीने में 10 तारीख को दे दूंगा। आज तारीख है और अगले महीने आप क्या बोले? 10 तारीख को पे कर दूंगा। क्लियर है इतना? चलिए, लेकिन जब हम 10 तारीख को आपको फोन किए, कॉल किए या मेरे पास आप आए तो हमने बोला मेरा पैसा दो, ड्यू डेट आ चुका है। तो आपने बोला सर बहुत दिक्कत है, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 दिन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 दिन और बढ़ा दिया, 2 दिन और बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है? वो घुमा रहा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, तो समझ जाएंगे ये पैसा देने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसके दरवाजे पे गए, घर पे गए, थोड़ा वो झगड़ा भी हुआ, ठीक है, बहुत कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लास्ट में झगड़ा से नहीं मान में आया तो उसके नाम से FIR दर्ज करा दिए, थाने भी गया, ठीक है, फिर भी वो कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए हम तुमको पैसा नहीं देंगे, भले मार के कपार फोड़ हमारा साइकिल रख लो। ठीक है, मतलब यूं कहना का मतलब है कि वह कस्टमर, वह पर्सन जो हमें पैसा देने वाला था लेकिन किसी कारणवश वो हमको पैसा नहीं दे रहा है, लेके भाग गया, ठीक है, या उसका जो दुकान था, दुकान में आग लग गया, सब जल गया, तो कंगाल हो गया, देगा कहां से देगा? ठीक है, या पूरा व्यापार में मान लो, ठीक है, जितना बिजनेस में संपत्ति था सब बर्बाद हो गया किसी कारणवश, बहुत सारा कर्ज में डूब गया, वो अब उस लायक नहीं है कि पैसा दे सके,
ठीक है, हम मांगने जाते हैं तो मांगते मांगते परेशान हो जाते हैं, नहीं मिल पाता है, वो ऐसी क्षमता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं वो पैसा हमारा क्या हो गया है, डूब गया है, नहीं मिलेगा, और उसी लिखते हैं बैड डेट्स। हाँ, तो ऐसा आग लगने से या कभी मालूम संपत्ति बर्बाद होने से या बहुत ज्यादा रील में चले गए, हम लोग कर्ज में चले गए, तो ऐसा लगभग 5% ही आता है कि वैसा पैसा डूबता है। लेकिन 95% जो पैसा डूबता है वह बेईमान लोगों के सिर पे। मतलब ठान लिया हम खाएंगे, इतना पैसा मांगे तो देखिए भाग जाएंगे, दूसरा दुकान देखेंगे। ठीक है, और कोई ऐसा व्यापारी नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, जिसका कुछ पैसा डूबा ना। एक छोटा सा पान का दुकानदार है, कोई उसका पैसा लेके भाग गया, आज पान खा लिए तो फिर तो दूसरी दुकान में जाकर पान खाएंगे, देखेंगे सब कुछ छुपा देख तो नहीं रहा है, देखेंगे तो खड़ा करेगा कई बार पान का पैसा, बोलो वो लिखा ही रह जाता है, पढ़ा ही रह जाता है, वो मांगते मांगते थक जाता है, तो फिर से दूसरा बार तो उधार तो देता नहीं है, तो 10 लोग से करता है। ये बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है, पैसा वाला नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, क्षमता तो लड़ लो, तब लड़ के क्या करोगे, उससे ज्यादा बर्बादी हो जाएगी। पता चला 100 रुपये लेना था, 300-400 खाने में लग गया, दवाई में लग गया। ठीक है, तो लोग मान के चलते हैं, चलो ये नहीं देने वाला, इसको छोड़ ही दो और लिख दो इनके नाम से इतना बैड डेट हुआ है। ठीक है, और यही मान लेते हैं, तो हर एक व्यापार की कंडीशन में हर साल कुछ ना कुछ रुपया बैड डेट होता है, नुकसान मतलब छोड़ देता है, वह छोड़ता क्या है, मिलता ही नहीं, तो मान लेता है कि हम डूब गया है, पैसा छोड़ दो, समझे। और हमारे व्यापार में भी ऐसा हर महीने कुछ धोखेबाज स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं सर जी 10 को 15 को उसका मजबूरी अनुसार के पैसा डेट टाइम दे देते हैं, और जैसे जानता है कि 15 को जाना है तो फिक्स टाइम देता है 15-20 को, भाई इसको इसको तो नहीं करे हो, मेरा पैसे भी भगा है, ठीक है, तुम्हारे को देख रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या करते हो, गायब हो जाते हैं। और गायब मतलब क्या, अच्छा फोन होता तब कहते सर वही भी नहीं करे, क्यों, हमारा लखनऊ एडमिशन हो गया, तो हम बाहर चले गए, यहाँ चले गए, और पहले से उसको पता होता है कि मुझे 15 तारीख तक जाना है, और इसीलिए 10 से 15 डेट बढ़वा देते हैं, और उसके बाद से क्या होते हैं लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा दिक्कत है कि आपने डेट भी बढ़वाया और जानते भी थे कि मुझे पढ़ना नहीं, साफ सब कह देते सर हमको नहीं पढ़ना है, ऐसे मजबूरी है, हम जमा भी नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, घर से बुला के लेके आते हैं। देखिए लेकिन वह यूज कर लेते हैं, उसका बेनिफिट पूरा पढ़ लेते हैं, जब तक रहते तब तक पढ़ते हैं, आधी दिन जाना होता है बिना बताए गायब हो जाता, फोन करिए 2 बार 4 बार 10 बार फोन करेंगे, लास्ट में जवाब देता सर हमें नहीं, पर ये झेलाता है कि 15 में 20 को आ जाएंगे, 20 में 25 को आ जाएंगे, 25 में 30 को आ जाएंगे, अगले महीने में आ जाएंगे, यह दिक्कत है, यह दिक्कत है। हम 1 महीना देखते हैं और 1 महीने के अंदर नहीं आता है, तो महीने के लास्ट में उसको हम लोग अलग छांट लेते हैं और देखते हैं कि हमारा इस महीने कितना पैसा डूबा है, कितने का नुकसान। तो 2 दिन के बाद मिला या 10 को डेट है 12 को मिला या 12 को नहीं 14 को मिला, वो नुकसान नहीं बोले, मिलने वाला है, उसे नुकसान में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, जो आ गया फक गया मना कर दिया तो वही नहीं करेंगे, उस पैसे को बोलेंगे। हमारा नाम तो बैड डेट क्लियर हुआ, मतलब बैड डेट और डूबत राशि वह पैसा जो हमारे बिजनेस को मिलने वाला नहीं है। अब कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, एक तो जो बेईमान होते हैं वो लोग नहीं देते हैं पैसा रहने के बावजूद, एक किसी कारणवश हमारा माल हमारा व्यापार चल रहा है और किसी कारणवश ऐसा किसी से हो ना, ठीक है, और मान लो अचानक पावर कट हुआ या पावर के चलते एक आग लग गया, पूरा संपत्ति जल गया, अब बताओ पैसा कहाँ से ले, बोलिए, दिक्कत होगी। ठीक है, या किसी कारण हम लोग कंगाल हो गए, रीडी बहुत ज्यादा हो गए, उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कहते भी नहीं है ना, कहना बनता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब होगा तो देगा। तो कुछ ईमानदार होते हैं, फिर से अपना बिजनेस उस लेवल पे लेके जाते हैं और कहते हैं किसी से कर्ज नहीं लेंगे, वो पैसा चुका देते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमने तो लिख दिया बैड डेट, तो जब वो पैसा चुका देते हैं तो लिखते हैं बैड डेट रिकवर, लिखते हैं
बैड डेट्स रिकवर, बोलो यह पैसा डूब गया था ये फिर भी मिल गया, इसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर, मतलब इतना पैसा रिकवर हो। और ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कुछ व्यापारी हम मान लेते हैं अब देने वाला नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि दे पाए, और उस स्थिति में नहीं है कि हम मान सके, फिर भी वो बहुत ईमानदार होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से हम अपने पैर पे खड़ा होंगे, जिसका कर्ज होगा उसका देंगे और अपने व्यापार और अच्छे से बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे कि फ्यूचर में कोई कह न सके कि आपका इतना कर्ज है मैंने छोड़ दिया। वो पैसा दे देते हैं, वो पैसा हमको मिल जाता है, तो लिखते हैं बैड डेट्स रिकवर, मतलब जो डूबत राशि हो क्या हो गया, रिकवर हो गया, मिल गया। ठीक है, तो दोनों आता है, कभी डूब जाता है और नहीं मिलता है, कभी डूब जाता है वो पैसा मिल जाता है। तो बहुत होगा तो 10 लोग का डूबता होगा तो 1-2 लोग का मिल जाता है, मैक्सिमम लोग का डूब जाता। क्लियर है? तो आप लोग घर से पढ़ा करिए थोड़ा सा, तब अच्छे से और भी बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, ठीक है, पढ़ के आओगे तो और अच्छा लगेगा और आपको एक एक वर्ड समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें समझना ही है, रटना नहीं, ठीक है, समझना है। समझ लिए तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं समझोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो चलिए कुछ वर्ड हम बोल रहे हैं, घर से पढ़ के कल फिर से आइएगा, लेकिन पढ़ते नहीं हो, लेकिन ध्यान देना कल